Good morning, all of you. So, in last period, we will do the introduction of this force and pressure. मैंने आप लोगों को introduction बताया था इस लेसन का force and pressure का. So, in this period, we will continue the next topic. हमने देखा था कि what is meant by the force. Force means क्या है, उसके अलग अलग types देखे थे. तो आज हम पहला वाला type देखने वाले हैं उसका contact and non contact force. Okay. कॉन्टैक्ट में जिसका एकदम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आता है, जैसे कि आप एक दूसरे को हाथ लगाते हो, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे कि ये इंसान जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कार को पुश कर रहा है, इट मीन्स इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब बिना हाथ लगाए, जैसे कि ये देखो कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताया हुआ है. ये तो बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आपने किया होगा. कोई कॉम को से करता है तो कोई स्केल से करता है कि स्केल को हमारे सिर के ऊपर घिसो और पेपर के टुकड़ों के दूर रखो. चिपका रहा है कि हम लोग नहीं, दूर ही रखते हैं, फिर भी उसको अट्रैक्ट होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉन कॉन्टैक्ट. यहाँ पे भी देखो क्या है, मैग्नेट को नेल दूर से ही अटैच हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी in figure 3.1 a car move in a forward direction when a man apply a force from behind. यहाँ पे क्या आ रहा है 3.1 में, a man फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे पीछे से ये आदमी धक्का दे रहा है गाड़ी को, कार को, वो कार क्या हो रही है, फॉरवर्ड जा रही है. फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ रही है. Reluctant dog is being pulled by his master and the boy playing a football is kicking the ball away. है ना. हमने क्या देखा कि जो डॉग जो है बिना सुनने वाला मुजोर, वैसा कहेंगे. ऐसे रिल्यूसेंट डॉग को वो लड़का क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. यानी एक बच्चा क्या करता है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए उसकी तरफ आ रहा है और ये दूर उसको एक बॉल को किक मारते हुए हमें दिखाई दे रहा है. ओके. अवे वॉट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस. आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है. सब लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं. सब लोग क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स एक्ट कर रहे हैं. फोर्स एक्ट ऑन द टू बॉडीज थ्रू अ इंटरेक्शन बिटवीन देम. दोनों भी जगह क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है और दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है. मतलब कुछ ना कुछ संबंध आ रहा है. जब तक हाथ नहीं लगा रही, जब तक इस बच्चे ने पैरों किक नहीं मारी, मतलब पैर नहीं लगाया बॉल को, तब तक बॉल आगे गया क्या, नहीं गया. So there are the contact with to all the figures. Now let's see. As the seen the 3.2 figures, ये देखिए, iron nail get attract to pole of magnet due to the magnetic force. Magnetic force की वजह से वो automatically without contact से अट्रैक्ट हो रहा है. यहाँ पे वो कोई तोड़ने नहीं गया उस नारियल को, अपने आप गिर रहा है. यहाँ पे ये अपने आप चिपक रहे हैं. इसमें क्या होता है, कोई भी कांटेक्ट दिखाई दे रहा है कि इस तीनों डायग्राम में नहीं दिया है. ओके. A coconut is falling from the coconut tree. Objects are attached to the earth due to the force of gravity. Okay. तो इसमें a coconut is falling from the coconut tree. कोकोनट नीचे गिर रहा है from the coconut tree. Objects are attached to the earth due to the force of gravity. क्यों गिरा वो, because of gravitation force. किसकी वजह से, gravitation force की वजह से. When the comb get rubbed against the hair, small pieces of paper it kept on the table get attract the comb. है ना, comb को hair से रब किया, फिर वो piece of paper उसको क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं because of static electric force. इसे क्या कहते हैं, static electric force. The comb has an electrostatic charge. comb में क्या आ जाता है, electrostatic charge. There is an induce the opposite charge of the pieces of paper and the pieces stick to the comb. ये static electrostatic force में क्या होता है, आप लोगों ने प्रीवियस 7 सेकंड में भी मैंने आपको बताया था. When we rub this, ये जो स्केल है आपके पास, ओके, दिस वन इज द स्केल. ये स्केल कोई भी एटम जो बनता है, स्केल एटम से बनी है. किससे बनी है, एटम से. तो ये जो एटम जो है, इसमें दो चार्जेस होते हैं. कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दोनों एक जैसे एक साथ होते हैं, सेम प्रपोर्शन में होते हैं, इसीलिए हमें ये न्यूट्रल लगती है. ओके. दोनों भी क्या होते हैं, सेम प्रपोर्शन में होते हैं, इसलिए न्यूट्रल लगती है. लेकिन व्हेन वी रब इट, जब हम इसको घसते हैं हमारे हेयर्स से, घसने के बाद क्या होता है, दोनों चार्ज सेपरेट हो जाते हैं. इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाएगी. और ये हमारे पेपर ऑल्सो न्यूट्रल. पेपर भी क्या है, न्यूट्रल है. इसमें भी दोनों चार्ज है सेम प्रपोर्शन में, मतलब सेम
अमाउंट में दोनों चार्ज प्रेजेंट है इसलिए न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन अब ये स्केल जो है, स्केल न्यूट्रल है क्या? नहीं, इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड हो गए और नेगेटिव चार्ज एक साइड हो गए। तो अब ये जैसे ही हम नीचे जो पेपर के टुकड़े रखे हैं उस टुकड़ों के पास, मतलब दूर से ही अगर हमने ये लिया तो ये टुकड़े, कुछ टुकड़े उस पीसेज जो है पेपर के, कुछ पीसेज जो है वो स्केल को क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। व्हाई दे आर अट्रैक्ट? बिकॉज जिस पेपर्स में, मतलब पेपर को अगर हमने पीसेस में कट कर दिया तो उस ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? बिकॉज अभी ये जो इधर साइड पूरे पॉजिटिव है, ओके पूरे पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, तो पेपर में रहने वाला नेगेटिव मॉलिक्यूल इस पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या क्या हो रहा है? ये दोनों भी चार्जेस जो है वो अलग अलग वे में है। जैसे ही हम उस पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हैं वो स्केल से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। व्हाई दे आर अट्रैक्ट? बिकॉज उस पेपर में दोनों चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पेपर में रहने वाला नेगेटिव चार्ज इस स्केल को अट्रैक्ट होता है। समझ में आया? इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो इसी वजह से ये कॉम को ये पेपर के पीछे चिपक रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं। दैन नेक्स्ट फिगर 3.1, अ फोर्स इज सीन टू एन एक्ट अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द ऑब्जेक्ट और वन मोर ऑब्जेक्ट। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, जो हमारी पहली डायग्राम थी कार और पर्सन वाली, उसमें क्या हो रहा है? दोनों ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। इसे हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। एंड सेकेंड डायग्राम में अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट कॉन्टैक्ट। दूसरे डायग्राम में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहा है क्या? ये इसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, फिर भी फोर्स एक्ट हो रहा है, उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज एन एक्सटर्नल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स। मस्कुलर फोर्स जो है हमारी बॉडी में, मस्कुलर फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि गाड़ी को धक्का जब देते हैं तब हमारे मसल्स उसके लिए यूज होते हैं। इट इज अप्लाई इन द सेवरल केसेस सच एज द लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग ऑन द Contrary forces like the magnetic force, gravitational force, electrostatic force act without the contact. तो ये जो है धक्का देना, पुल करना, ये सभी मसल्स में आते हैं। ऑन कंट्री मतलब व्हाइल, इसके अलावा फोर्स लाइक द मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज विदाउट कॉन्टैक्ट। ये सब क्या है? विदाउट कॉन्टैक्ट, जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट वाले होते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Therefore, these are the example of non-contact force. इसलिए उसको क्या कहते हैं? non-contact force का example है ये। When a ball is kept on the table and push a little, it move ahead and get slow and stop. जब अगर हमने किसी टेबल पे बॉल को पुश किया, वो फास्ट जाता है और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? A car running on the plain road travels some distance and stop after the engine is switch off. कार अगर प्लेन रोड पे जा रही है तो कुछ डिस्टेंस में जाने के बाद, मतलब एक बार हमने ऑन कर दिया और फिर बंद कर दी, तो कुछ डिस्टेंस के जाने के बाद वो क्या हो जाती है? बंद पड़ जाती है अपने आप। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन। इट मीन्स अगर कोई प्लेन रोड या उतार भाग जब रहता है, स्लोपी एरिया रहता है, उस टाइम अगर आप साइकिल भी चला रहे हो, अपने पैडल भी नहीं मारा तो भी साइकिल कुछ देर तक नीचे नीचे जाती है, ओके।